साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और खासतौर से मैं पॉक्सो पे काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ और जितने भी मैं केसेस करता हूँ मेजरली सब पॉक्सो के होते हैं, रेप या डॉरी डेथ के केसेस होते हैं। और जब कुछ केसेस में सफलता मिलती है हमारे कुछ अधिवक्ताओं को, तो खुशी होती है कि आपके साथ उनको शेयर करा जाए और किस बेस पर सफलता मिलती है वो चीज आपको बताई जाए, जिससे कि इस कानून का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके और जो सैकड़ों की तादाद में निर्दोष लड़के जेलों में बंद हैं उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा सके। और बहुत सारे जो केसेस हमने करे हैं जिसमें 20-20 साल की सजा हो गई, लड़कों बाहर लेकर आए हम लोग। बहुत सारे हमने क्वेश्चन केसेस करे हैं और क्रॉस एग्जामिनेशंस, कैसे एविडेंस को जुटाना, इस पर हमने बहुत सारे केसेस करे हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट केस जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं और दिल की गहराइयों से मैं इंदौर जिला कोर्ट का जो पॉक्सो कोर्ट है उसका सही मायने में ऐसे अधिवक्ता होने के नाते और जो हमारे अधिवक्ता गण हैं जिन्होंने इस मामलों करा, उनको दिल की गहराइयों से हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि पॉक्सो से गंभीर मामलों को अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो ऐसे ही निर्दोष बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे। ये जो इंदौर का केस है, इसमें एक महिला जिसका किसी शख्स के साथ संबंध थे और कोई आपसी रंजिश के कारण उस महिला ने उस शख्स के ऊपर अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। अब इंदौर हाई कोर्ट, इंदौर सेशन कोर्ट ने क्या बोला, पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि झूठे आरोप लगाकर किसी को जेल भेजना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। ये जो लाइन है सटीक बैठती है इस महिला के ऊपर जिसने इस शख्स को जेल भेज दिया आपसी रंजिश के कारण। और जब ये केस ट्रायल पे चल रहा था तो उस दरमियान ये महिला कभी भी कोर्ट नहीं आई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी स्टेटमेंट देती रही, अपने विटनेसेस देती रही, रिकॉर्ड कराती रही। और इसमें और भी गंभीर बात यह है कि जो लड़की है, जो इस महिला की बेटी है, उसने इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। वो पहचाने नहीं कि वो शख्स है जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया है, क्योंकि यौन उत्पीड़न हुआ ही नहीं था। साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है माननीय कोर्ट की, और ऐसे में इंदौर जिला न्यायालय का निर्णय एक मिसाल की तरह हमें देखना चाहिए। इस प्रकार के कड़े फैसले यदि लगातार सामने आते रहे तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से कह रहा हूं, तो कानून का भय केवल अपराधियों को ही नहीं होगा, बाकी जो निर्दोषों को फंसाते हैं उनको भी होगा। इससे समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा और पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानून का दुरुपयोग कम होगा। अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखें 222 की, तो उस दरमियान में 44,785 बलात्कार के मामलों में 4,340 केस जो थे वो झूठे पाए गए, ऑलमोस्ट 9.6%। यह आंकड़ा रेप केस से संबंधित है, पर इनमें कई मामले पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी दर्ज किए गए थे।
हालांकि एनसीआरबी ने पॉक्सो के मामलों को अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं किया है, फिर भी ये स्पष्ट है कि कई बार कानून का गलत इस्तेमाल कर निर्दोषों को फंसाया जाता है। आपको याद होगा मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा था कि पॉक्सो एक्ट का अंधाधुंध और निराधार उपयोग, खासकर किशोरों के बीच प्रेम संबंधों को अपराध में बदल देना, न्याय का विकृत स्वरूप है। उन्होंने चिंता जताई कि अनेक युवा लड़के सालों से जेलों में बंद हैं। ये दिल्ली हाईकोर्ट की स्टेटमेंट थी साथियों। और ये पहला मामला नहीं है जब किसी अदालत ने झूठे आरोप पर कड़ी टिप्पणी की है। केरला उच्च न्यायालय के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें केरला उच्च न्यायालय, केरला हाईकोर्ट ने जस्टिस न्यायमूर्ति थे CS दीस ने एक टिप्पणी की थी कि पॉक्सो का दुरुपयोग केवल कानून की मंशा को ही नहीं तोड़ता बल्कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाता है। मासूम आरोपियों को झूठे मामलों में फंसाने पर उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो उनको नुकसान हुआ है? साथियों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंदौर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने उस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ऑर्डर पास किया है, स्टेटमेंट पास करी है, जजमेंट दी है और उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और ये सही मायने में एक स्टेटमेंट मैं हमेशा देता रहता हूं और खासतौर से जो ये इंदौर का जो जजमेंट है इसमें मैंने एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जिसमें माननीय न्यायालय ने उचित निर्णय लिया है। हम अपने दैनिक वकालती जीवन में देखते हैं कि आपसी रंजिश के चलते कई बार लोग पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। यदि अदालतें ऐसे मामलों में सख्ती दिखाएं तो झूठे आरोप लगाने वालों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये ऑलमोस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कई जो हमारे लर्निंग एडवोकेट वो भी इस बात को कह चुके हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब हमने कोई अपराध नहीं करा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी माध्यम से अपने केस को आगे बढ़ाएं, एविडेंस पे काम करें, मटेरियल्स एविडेंस पे काम करें और आप एक लेमैन की तरह अपने एडवोकेट से बातचीत करें। कानूनी जामा वो उसको अपने तरीके से पहनाएगा। और इस केस में क्या हुआ कि जब सुनवाई के दौरान जो मैंने बताया ना वो महिला जो थी वो कई बार अदालत के बुलाने के बाद वो उपस्थित होती ही नहीं थी, हमेशा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इवन मैंने बताया क्योंकि बेटी ने भी उस आरोपी को नहीं पहचाना। तो वहां पे जो हमारे अधिवक्ता थे उन्होंने बड़ी अच्छी दलील दी कि उनका जो क्लाइंट है कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और पुलिस ने एक सादे कागज पर उनके सिग्नेचर ले लिए। साथियों, तो ये एक वीडियो मैंने बनाई और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और पॉक्सो की मैं बार-बार बात कर रहा हूं, बहुत साथियों गंभीर मामले हैं, गंभीरता से लें और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जहां पे जो एक्यूज्ड है वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से माननीय कोर्ट के सामने रख सकता है। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।